अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। धरती पर आ रही भयंकर तबाही को लेकर के भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दोनों अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आने वाली तबाही को अब किसी भी तरीके से नहीं रोका जा सकता है। सिर्फ इससे बचाव महज किया जा सकता है, लोगों को स्थानांतरित करके, साथ ही इससे कुछ जुड़े नियमों का पालन करना होगा ताकि इससे कुछ हद तक बचाव किया जा सके। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो चीफ एस सोमनाथन ने इस घटना को लेकर के खुद जानकारी लेते हुए बताया है कि धरती पर भयंकर आफत आने वाली है और ये आफत किसी एक देश को नहीं बल्कि धरती पर मौजूदा हर एक देश को प्रभावित करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे प्रभावित होने वाले देशों में नंबर 1 पर भारत का नाम है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो तबाही होने वाली है वो भारत में होने वाली है। इसरो के 29 से ज़्यादा सैटेलाइट इस तबाही में ख़त्म होने वाले हैं। इसरो ने इस बात को लेकर के जानकारी दी है कि 5 जून को धरती पर इस कदर से ये तबाही आफत मचाने वाली है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका है। इसरो का कहना है कि 5 जून से पहले ही धरती के अलग अलग हिस्सों पर इसके अब प्रभाव दिखने वाले हैं। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लगभग 3 जून से ही दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों के कई चीज़ों को लेकर के फेलियर सामने आ सकता है, जैसे इंटरनेट सेवा कई जगहों पर सैटेलाइट्स काम करने बंद कर सकते हैं, तो कई पावर ग्रिड भी इससे प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि आसमान से आग बरसने वाली है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि धरती के अलग अलग हिस्सों के कई देश इससे बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं, तो वहीं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मौजूदा देश यानी कि भारत और इसके आसपास के देश सबसे ज़्यादा इसकी तबाही से गुजरने वाले हैं। इसरो ने बताया है कि भारत के लगभग 6 राज्यों में इससे भयंकर तबाही होने वाली है और ये तबाही अगले 2 दिनों यानी कि 24 घंटे के बाद से ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में इसके असर भी दिखने शुरू हो जाएंगे। लोगों के घरों की कई इक्विपमेंट भी खराब हो सकते हैं। इस घटना के दौरान क्या बताया गया है, क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, साथ ही इस घटना को लेकर के एकदम लेटेस्ट अपडेट क्या है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहां पर मिलती रहे। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 5 जून को धरती पर आ रहे एस्ट्रॉयड को लेकर के पहले ही अलर्ट जारी किया था। हालांकि इससे तबाही की आशंका इतनी नहीं ज़्यादा समझी जा रही थी, लेकिन अब जो एस्ट्रॉयड को लेकर के अभी अपडेट सामने आई है वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। इसरो का कहना है कि ये अपने साथ साथ सौर फ्लेयर्स को यानी कि सौर तप को भी धरती पर ला रहा है और ये तप इतना ज़्यादा प्रभावी होने वाला है कि अगले कुछ एक दिनों में ही धरती पर अलग अलग जगहों पर आग की तरह ये बरसने वाला है और आसमान से ये तबाही जो धरती पर आने वाली है इसको लेकर के अमेरिका ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका का कहना है कि इससे कोई भी बचाव अब संभव नहीं लग रहा है क्योंकि ये अपने साथ लगातार तेज गति के साथ बढ़ रहा है और इसके साथ सोलर फ्लेयर भी साथ आ रही हैं, जिसकी वजह से ये और भी घातक हो जा रहा है। बताया जा रहा है कि दुनिया भर के लगभग 450 से ज़्यादा सैटेलाइट हैं जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, यानी कि ये सैटेलाइट्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। भारत के भी 29 से ज़्यादा सैटेलाइट अब तक इसकी चपेट में आने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन इसरो का कहना है कि संख्या इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि जिस तरह से इसमें परिवर्तन देखे जा रहे हैं, जिस तरह से इससे रेडिएशन जनरेट हो रहा है, जिस तरह से ये अपने साथ सौर फ्लेयर को लेकर के आ रहा है, ये दिन ब दिन घातक होता जा रहा है, तो वहीं इसकी बढ़ती हुई रफ्तार और भी ज़्यादा तबाही की तरफ संकेत कर रही है। इसरो का कहना है कि ये अगर धरती के पास से होकर के महज गुजर जाता
तब भी धरती का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होता, लेकिन अब ये धरती पर टकराना इसका लगभग निश्चित है, क्योंकि इसके एंगुलर मोमेंटम में कुछ हुए बदलाव की वजह से अब इसकी दिशा पूरी तरह धरती के इक्वेटर के पास है। और इस वजह से जैसे ही ये गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बार प्रवेश कर जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी इसे अपनी तरफ कहीं ना कहीं खींचने का काम करेगा, जिससे तबाही और भी ज़्यादा मचने वाली है। तो वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सभी घटनाओं के बीच ये बताया है कि पिछली बार जब ऐसी घटना को लेकर के खबर आई थी तो अमेरिका के कई शहरों में इंटरनेट सेवा बंद हुई थी, क्योंकि कई सैटेलाइट अमेरिका के चपेट में आए थे। तब ये धरती के पास से महज होकर के गुजर गया था। हालांकि तब इसका आकार बेहद छोटा था, यानी कि अब इसका आकार उससे 4 गुना से भी ज़्यादा बड़ा बताया जा रहा है, और इस वजह से इसके कई टुकड़े हो जाएंगे जैसे ही ये धरती के वायुमंडल में एस्टेरॉयड प्रवेश करते हैं। हालांकि इसको लेकर के बताया जा रहा है कि जिन जिन जगहों पर ये गिरेंगे उन्हें अभी तक तो चिन्हित नहीं किया जा सका है। ये दुनिया भर की अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सेटबैक है। दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान भी है कि आखिर अब तक उन जगहों को चिन्हित क्यों नहीं किया जा सका है जिन पर इसके प्रभाव होने वाले हैं, जिन पर ये उल्कापिंड गिरने वाले हैं। हालांकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की माने तो अमेरिका का कहना है कि जैसे ही ये हमारे धरती के वायुमंडल में एक बार प्रवेश करता है, इन सोलर फ्लेयर से बचते हुए अमेरिका अपने डार्ट मिशन को अंजाम देने वाला है। आपको पता होगा कि बीते कुछ एक दिनों पहले अमेरिका ने डार्ट मिशन की सहायता से एक एस्टेरॉयड की दिशा बदलने का प्रयास किया था, और वो प्रयास सफल भी रहा था। लेकिन इस घटना में ये एस्टेरॉयड बेहद ज़्यादा शक्तिशाली और आकार में बड़ा, और ये धरती की तरफ लगभग 4 गुनी रफ्तार से बढ़ रहा है, और इस वजह से माना जा रहा है कि डार्ट मिशन भी इस पर संभवतः काम नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका ने इस पर पूरी तैयारी कर रखी है। अमेरिका का कहना है कि जैसे ही ये एक बार वायुमंडल में प्रवेश होता है, अमेरिका इस पर तुरंत हमला करेगा। तो वहीं कई यूरोपियन देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाने की भी यूनाइटेड नेशन में मांग रखी है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर एक भी बार इस पर गलती से गलत हमला होता है तो ये धरती के लिए और भी ज़्यादा घातक हो सकता है और भी कई जगहों पर तबाही मचा सकता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अमेरिका को ये मिशन करना चाहिए या फिर जो हो रहा है सिर्फ वो देखना होगा? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। साथ ही अपनी जगह को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपकी जगह से जुड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।